आज के वचन के लिए, जो आज वचन परमेश्वर दे, हमारी सबकी प्रभु का वचन सहायता करे और पवित्र आत्मा गाइड करे। परमेश्वर के वचन में देखेंगे किस तरह दाऊद राजा ने लिखा है। क्या लिखा है, पढ़ें। हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, अपने नाम के द्वारा मेरा उद्धार कर। हालेलुया। परमेश्वर से दाऊद कहते हैं अपने नाम के द्वारा, अपनी इच्छा के द्वारा, अपनी मर्जी के द्वारा मेरा उद्धार कर दे। हालेलुया। परमेश्वर से उद्धार मांगना है। क्या सच में हमारा उद्धार हो चुका है? कोई कह सकता है कि हमारा उद्धार हो चुका है? विश्वास करने वालों का उद्धार हो चुका है। हालेलुया। अगर उस पर चल नहीं रहे तो उद्धार आज भी नहीं है। प्रभु का वचन कहता है कि वचन पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा, है ना। और क्या लिखा है, और अपने पराक्रम से मेरा न्याय कर। मेरा न्याय कर परमेश्वर, अपने पराक्रम से, अपने पावर से मेरा न्याय कर पिता। और हे परमेश्वर, मेरी प्रार्थना सुन ले। मेरी प्रार्थना सुन ले परमेश्वर, मेरी प्रार्थना की ओर कान लगा। कोई एक जने निकाल ले व्यवस्था विवरण 32 और उसका 10, 11, 12 तक पढ़ दें। क्या लिखा है वहाँ पर? उसने उसको जंगल में और सुनसान और गरजने वालों से भरी हुई मरुभूमि में पाया। उसने उसके चारों ओर रहकर उसकी रक्षा की। हालेलुया। ये कौन है जो इस्राएलियों को जंगल में मरुभूमि में पाकर उनके चारों ओर घेर कर क्या करा? उन्होंने पाया है परमेश्वर ने, तब क्या करा? पढ़ो क्या लिखा है। और अपनी आँख की पुतली के समान, और अपनी आँख की पुतली के समान क्या करा है? जैसे उकाब अपने घोंसले को हिला हिलाकर अपने बच्चों के ऊपर मड़लाता है। क्या करता है? अपनी छाया अपने बच्चों पे करता है। वैसे ही परमेश्वर अपने बच्चों के ऊपर मड़लाता है और उनके हर दुख में, हर बीमारी में, हर कष्ट में उनकी रक्षा करता है, जैसे आँखों की पुतली के समान। जानते हो, कोई शरीर को हिला सकता है पकड़ के, शरीर को छू सकता है। कोई किसी की आँख की पुतली को छू सकता है? कोई छू सकता है? कदापित नहीं छू सकता। कोई उसकी आँख की पुतली पर हाथ नहीं डाल सकता है। इसी तरह परमेश्वर अपने वचन में कहते हैं आँख की पुतली के समान सुरक्षित रखते हैं। हालेलुया। परमेश्वर प्रेम है, अपने बच्चों पे दया करते हैं। जैसे उकाब अपने बच्चों पे दया करता है, हिला के घोंसले के नीचे गिराता, फिर पर फैला देता, उठा लेता अपनी गोद में। इसी तरह परमेश्वर अगर हमारी विपत्ति होती है, मुश्किल होती है, थोड़ी देर को छोड़ता है और फिर अपने पैरों पे उठा कर खड़ा कर देता है। पिता का धन्यवाद दे। परमेश्वर अपनी रक्षा करने के लिए खड़े हो जाते हैं, ढाल बन जाते हैं अपने बच्चों के लिए। क्या लिखा है बेटा? वैसे ही उसने अपने पंख फैलाकर उसको अपने पैरों पर उठाया। आमीन आमीन। वैसे ही मेरा परमेश्वर अपने पर फैलाकर और उन्हें उठा लेता है। मरुभूमि में पाया। इस्राएली जब जंगल में थे और मरुभूमि पे थे, तब परमेश्वर अपनी आँख के खम्भे के द्वारा उनकी अगुवाई कर रहे थे, अपनी आत्मा से उनकी अगुवाई कर रहे थे। मूसा के आगे आगे चल रहे थे परमेश्वर। आज भी चलते हैं। क्या हम विश्वास रखते हैं इस बात का कि हमारा परमेश्वर हमारे आगे आगे चलते हैं, हमारे विश्वास को बढ़ाते हैं? क्यों आए यीशु मसीह जानते हो? शैतान के काम को ख़त्म करने आए थे, मृत्यु को ख़त्म करने आए थे। कोई निकाले पहला यूहन्ना 3:8 पढ़ें।
जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, हाँ, जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से माने पाप करता है। जब आदम हब्बा अदन की वाटिका में थे तो शैतान ने उन्हें पाप में डाला कि किसको? हब्बा को, और आदम को भी डाल दिया, और उसका काम आरंभ ही से खराब था, पहले ही से वो अपने काम को खराब कर रहा था। और क्या लिखा है? परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ, किस लिए? कि शैतान के कामों को नाश करे, कि शैतान के कामों को नाश करे। परमेश्वर इसलिए आए थे दुनिया में कि शैतान के काम को नाश करें, मृत्यु को नाश करें। मृत्यु का जानते कहाँ पे लिखा है? पहला कुरिन्थियों में लिखा है 8 के 50-51 में, देखना क्या लिखा है 8 का। हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह इसीलिए आए कि उस दुष्ट के काम को ख़त्म करे, है ना। दुष्ट के काम ख़त्म करने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस धरती पे आए थे। आज हमारा विश्वास होना चाहिए कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर सहायता करते हैं, हम अपने आप को उसके हवाले करें, सौंप दें उसे। हम सौंपते नहीं हैं परमेश्वर को, जानते हो, सौंपते नहीं हैं बिल्कुल उसे। हमारे साथ निकालेंगे रोमियो 8 का 31। अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? कौन हो सकता है? हालेलुया। पौलुस कहते हैं यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कोई भी नहीं हो सकता है, कोई भी विरोध नहीं कर सकता है। अगर परमेश्वर छोड़ दे तो क्या होगा? बाइबल में लिखा है अगर मैं फाड़ूं तो कोई छुड़ाने वाला न होगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर वो मेरी ओर है तो हमारा विरोधी कोई नहीं हो सकता, क्योंकि माँ ने अपने जो निज पुत्र था उसको भी मेरे लिए न रख छोड़ा, हमारे लिए दे दिया संसार में, कि यीशु मसीह आके संसार में बलिदान हो और उद्धार को प्राप्त, जो विश्वास करें उद्धार को प्राप्त करें। हालेलुया। यीशु मसीह क्रूस पे इसलिए चढ़े थे कि हमारे पापों को हर ले जाएं, हमारी मृत्यु को ले जाएं, हमें नया जीवन दे जाएं। नया जब जीवन हो जाता तो हमारी चाल चलन भी नई हो जाने चाहिए। पुराने को ख़त्म करते चले जाएं, पुराने जीवन को ख़त्म करें। नए जीवन में जब हम आते हैं तब हमारा पुराना जीवन ख़त्म होना चाहिए। जानते हो, अगर हम पुराने जीवन में चल रहे तो अभी तक हमारा उद्धार नहीं हुआ है, अभी तक हमने परमेश्वर को पहचाना नहीं है। समझ गए? परमेश्वर का वचन हमें ये सिखाता है। हमारे साथ पहला कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय निकाले। 6 का 19 और 20 पढ़ें। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है, जो तुम में बसा हुआ है, तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला। ये जीवन जो है हमें कहाँ से मिला? परमेश्वर की ओर से। ध्यान रखना, हवा ने हमें मोल खरीदा है, न सोने से न चांदी से, उसने बहुमूल्य लहू से खरीदा है। वो कलवरी के क्रूस पे जो लहू बहा है उससे हमें खरीदा है। ध्यान रखना, परमेश्वर तुम जानते हो कि तुम उसके मंदिर हो। वे इस मंदिर में रहना चाहता है परमेश्वर, न ईंट के न गारा के में, वो दिल के मंदिर में रहना चाहता है। तुम पवित्र आत्मा के मंदिर हो।
फिर से पढ़ो क्या लिखा है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। हालेलुया, लिखा है ना, तुम अपने नहीं हो, परमेश्वर के हो। और लिखा है क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। है ना, परमेश्वर की महिमा करो। अपने देह के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा उसकी महिमा करो, उसकी स्तुति करो, क्योंकि वो परमेश्वर है, स्तुति के योग्य है, महिमा के योग्य है। हमारा विश्वास होना चाहिए कि हमारा परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं। कोई ऐसा प्रेम कर सकता है? ना हमारे मित्र करेंगे, ना हमारे बच्चे करेंगे। हमारे लिए जितना परमेश्वर प्रेम करते हैं, उन्हें अपना जीवन दे दिया, क्रूस पे चढ़ा दिया था हमारे पाप के लिए। ऐसा हो सकता है कि कोई धर्मी के लिए मरे? बाइबल में लिखा है ऐसा नहीं हो सकता। यीशु मसीह पापियों के लिए मरे, है ना। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, प्रभु की स्तुति हो। हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें, एक दूसरे के, जैसे योकाब अपने बच्चों को अपने पैरों पे उठाता है, सच में वैसे ही हमारे परमेश्वर हमें उठा लेते हैं, पैरों पे उठा लेते हैं। कितना ही दुख हो, संकट हो, परिस्थिति हो, यीशु मसीह ने अपने ऊपर दुखों को ले लिया है। आज भी तुम अनुभव कर सकते हो, जब तुम्हारा विश्वास है तो आज भी तुम उस बात का अनुभव कर सकोगे कि सच में यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान किस तरह दी है। कभी अनुभव करते हैं, कभी चोट लग जाए तो कभी एहसास किया है। जानते, मैंने करा है। एक दफ़े मेरे दर्द हो गया, मेरे चोट लगी, मेरे जब दर्द बहुत हुआ, वे भी हुआ, तो मैं एक एहसास करती हूँ, जब बहुत ज़्यादा होता है तो मैं तो कहते हैं प्रभु मेरा दुख उस दुख के सामने कुछ भी नहीं है जो तूने क्रूस पे सहा है। जब हम उन बातों को सुमरण करते हैं तो बाइबल हमें ये बताती है कि असीम सामर्थ्य आती है जो हम पर छाया करती है। विश्वास करें कि परमेश्वर आज भी हमारी मदद करने को खड़े हैं। यीशु मसीह आज भी जीवित है, पवित्र आत्मा के द्वारा आज भी अगुवाई करते हैं। हालेलुया, पवित्र आत्मा के द्वारा आज भी यीशु मसीह साथ रहते हैं। मैं पिता का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, मेरा परमेश्वर सच्चे हैं। फिर से हम देखते हैं उसी वचन को कैसे परमेश्वर हमें करें, विश्वास से नमो करें। वो धोखा नहीं देंगे, कभी नहीं धोखा दे सकते। अपने जीवन में आपने अगर अनुभव किया हो तो आप इस बात की गवाही दे सकते हैं, बता सकते हैं, जो आपके द्वारा और भी लोग उद्धार को प्राप्त करें। आज भी तुम्हारे जीवन से लोगों को उद्धार मिले। प्रभु का धन्यवाद देते हैं। उन्होंने इसहाक या अब्राहम याकूब से अपनी वाचा को पूरा किया, आज वो अपने पवित्र आत्मा के द्वारा वाचा पूरी करते हैं, है ना। विश्वास करें, विश्वास बिना ये कर्म भी, हमारा जीवन भी मरा हुआ है। हम विश्वास नहीं करते तो हमारा सभी व्यर्थ है। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दें।